हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट Q&A सेशन। तो जैसा कि आपको पता है Q&A सेशन चलाया जाता है यही सनी कोचिंग क्लासेस चैनल पे, जिसपे क्वेश्चंस आपके होते हैं और आंसर्स हमारे होते हैं या सजेशंस हमारे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं किसका है, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व कर पाएं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज बच जाती हैं तो आप काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है साहिल शर्मा ने, सर जो अभी एलिजिबल नहीं हैं उनका कब होगा एट सनी कोचिंग क्लासेस। आई गेस आप PPMET एग्जाम की ही बात कर रहे हैं, और वैसे आपने मेंशन नहीं किया हुआ, पर चलिए कोई बात नहीं। PPMET का जिनका अभी नहीं है जो एलिजिबल, तो वो वेट करें अभी फ़िलहाल, तो और कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अभी जैसे मेरिट लिस्ट आ चुकी है कि कौन कौन से एलिजिबल हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, उसकी लिस्ट आई है रिसेंटली। फिर उसके बेसिस पे आएगा जिनको कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी कि इन बच्चों को ये वाला रिस्पेक्टिव कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग का कोई स्कोप होएगा, बट फिलहाल आपको वेट करनी होएगी। सेकंड काउंसलिंग जरूर होएगी, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होएगी। तो जब होएगी आप उनके ऑफिशियल साइट के कांटेक्ट में रहिए, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम जरूर यहाँ पर पोस्ट करते ही हैं। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा है, साहिल शर्मा ने ही दोबारा से, सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगा। मैंने ऑलरेडी कहा कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब होगा, बट ज़रूर होगा। तो आप जो इनका ऑफिशियल साइट है BFUHS की, उसके कांटेक्ट में रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यही सोर्सेज के थ्रू आपको पता चल सकता है कि कब होगा, राइट। तो अभी तक कोई हमें ऑफिशियली वर्डिंग नहीं है या डेट नहीं है, बट ज़रूर होगा और ऐसे ही आपको पता चल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ईशा विशिष्ट ने, सर प्राइवेट सीट्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ईशा जी, प्राइवेट कॉलेजेस एक दो नहीं हैं, बहुत हैं। आपने ज़रूर वीडियो देखी होगी, उसमें एक वीडियो है इसी चैनल पे, उसमें सर ने कॉलेजेस की लिस्ट शो करी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी और प्राइवेट कॉलेजेस की भी। तो प्राइवेट कॉलेजेस एक दो नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो मैं आपको कोई एग्जैक्ट एक नंबर नहीं बता सकती कि हाँ इतनी ही फीस होएगी, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न है नहीं। हर कॉलेज की डिफरेंट होती है। फिर वो गवर्नमेंट सीट अलग, उसके चार्जेस अलग होते हैं, मैनेजमेंट सीट के सेम प्राइवेट कॉलेजेस में चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो आई एम सॉरी, बट मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगी। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टारगेट कॉलेज है उसको या तो कांटेक्ट करके पूछ लो, या फिर उनका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप उनका फीस स्ट्रक्चर या उनके प्रॉस्पेक्टस में फीस स्ट्रक्चर दिया होगा वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जिस भी कॉलेज के लिए आप स्पेसिफाइड हैं, आप उसको टारगेट करके चलो और उसी पे अपना फोकस रखो। आई होप आपका मैंने कोई ना कोई हेल्प करी होगी। नेक्स्ट एन क्रिएशंस ने पूछा है, PGI चंडीगढ़ CBT बेस्ड है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऐसे ही कंप्यूटर में ही आपको क्वेश्चन पेपर होना है शो, उसी में ही ऑप्शंस आनी है, वैसे ही करना है। ओनली इंग्लिश में होगा क्या। बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम ही, मतलब इंग्लिश फॉर्म में ही आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहानी हीर, मैम इफ देयर आर 3 सब्जेक्ट नेगेटिव मार्किंग वुड बी सेपरेट फॉर ईच सब्जेक्ट और फॉर द टोटल। आई गेस आप PAU की बात कर रहे हैं। तो PAU CET में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो जो ओवरऑल ही होती है, ऐसा सब्जेक्ट वाइज नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ आपको रोल नंबर और रैंक मैंशनड होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी होती कि नेगेटिव मार्किंग ऐसी हुई है, आपके मार्क्स इतने हैं, इतने नेगेटिव में गए हैं, ऐसे कोई डिटेल्ड बाहर आती ही नहीं है। वो सारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। सिर्फ आपको रोल नंबर और रैंक ही गिवन होएगा, राइट। तो हमारे हिसाब से तो ओवरऑल ही करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की अलग दूसरे के अलग, ओवरऑल सबके इकट्ठे ही नेगेटिव मार्किंग चलेगी। नेक्स्ट पूछा है सिंपी भगत ने, PSCB
वाले 88% मार्क्स हों तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस के बिना एडमिशन नहीं हो सकती। आई होप आप PPMET की बात कर रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, बट ऐसा नहीं है। आपको PPMET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपका अगर अच्छा मार्क्स होंगे या परसेंटाइल होएगा, उसी बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो दी जाएगी। तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी थी तो आप PPMET एग्ज़ाम के अंडर ही ले सकते हैं, राइट। तो आप अभी नहीं कर सकते। आप जो अदर ऑप्शंस हैं उन पे टारगेट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता चला एग्ज़ाम का या नहीं दे पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप जो अदर एग्ज़ाम्स है जैसे CMC लुधियाना का एग्ज़ाम है, GMCET है, वो थोड़ी आप अदर ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल पे एक वीडियो भी है मेरा पूरा वेबिनार है, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं नर्सिंग के रिलेटेड, PPMET भी और ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस को मैंने बताया है। तो आप वो देख लो, आपको काफ़ी सारे रास्ते पता चल जाएंगे। तो अगर एक निकल भी गया तो कोई बात नहीं, इससे पहले बाकी के निकले आप उधर फिल कर दो, राइट। नेक्स्ट पूछा है पेस गेमर प्लेयर ने, ओपन सीट्स मतलब जनरल कैटेगरी की। तो कैटेगरी वाइज हमारे पास लिस्ट आई है जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं PPMET के अंडर। तो उसमें एक ओपन लिस्ट है। ओपन का मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स की है, SC की अलग है, BC की अलग है, ऐसे सबके अलग अलग है। तो ओपन मतलब जनरल। नेक्स्ट पूछा है बलजिंदर सिंह ने, सर आज 9 जुलाई एंड आई एम विलेज, सानू ता नहीं पता लग गया एग्ज़ाम डेट, साढ़े फॉर्म्स रह गए। आई एम सॉरी बलजिंदर, बट अगर ऐसा हो चुका है आपको नहीं पता चला तो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हो निकल गया, फॉर्म भी निकल गए, पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब तो सब चीज़ निकल चुकी है। तो जैसे मैंने कहा आप अदर ऑप्शंस पे फोकस करो, इससे पहले वो भी निकल जाएं। अदर ऑप्शंस भी होते हैं जैसे CMC लुधियाना है, GMCT, हमने ऑलरेडी कहा, मेरी ही एक वीडियो है इसी चैनल पे, उस पर मैंने सारे ऑप्शंस बताए हुए हैं नर्सिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो काइंडली आप उसको फॉलो कर लो, उसे चेक कर लो, ताकि आपको ना अदर ऑप्शंस जो अभी भी मौका हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ना कहीं आपकी मिस हो जाएं। घबराइए मत, कोई ना और भी हैं, उधर तुसी ट्राई कर लो। नेक्स्ट पूछा है जमन शेफर्ड्स ने, डज क्लियरिंग AAT गिव स्कॉलरशिप्स। देखो भाई, PIU में स्कॉलरशिप्स बहुत टाइप्स की होती हैं, कुछ मेरिट बेस्ड होती हैं, कुछ अलग अलग होती हैं। तो वो ऐसा है कि वो जब आप एडमिशन्स लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी आपके लिए है। मतलब जैसे मार्क्स सबसे अच्छे होंगे तो उसके हिसाब से भी होती है। जैसे क्लास में फर्स्ट पोजीशन होती है, सबसे हाईएस्ट CP होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसको भी स्कॉलरशिप्स लगती हैं, तो वो फेलोशिप्स बोलते हैं, तो अलग अलग होती हैं। तो वो जैसे आपके एडमिशन होंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। नेक्स्ट पूछा है पंजाबियत ने, हेलो सर, जिन्ना दा क्वालीफाई नहीं होया उन्ना दा दोबारा होगा। देखो भाई, शायद आपने सुना होएगा कि लास्ट ईयर PPMET का एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, बट इस बार होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 50 परसेंटाइल रखा है कि वो ज़रूरी था। 50 परसेंटाइल आपका होना, कम से कम 50 परसेंटाइल होना ज़रूरी था अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई करना था। तो अब 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले बहुत बच्चे हैं। अगर आप लिस्ट देखो कैटेगरी वाइज भी, जनरल वाइज भी, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी 50 परसेंटाइल से ऊपर बैठे हैं, राइट। तो पहले तो वो उन्हें एडजस्ट करेंगे कि उनको मतलब जैसे उन्होंने फिल करवाया कौन से कॉलेजेस हैं, उसके वाइज उनकी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फिर उनकी एडमिशन्स होंगी, फिर उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग की बारी आएगी। तो सेकेंड काउंसलिंग में फिर ऐसे कॉलेज प्रेफरेंस पूछी जाएगी, फिर उनको एडमिशन्स दी जाएंगी, तो ये चलेगा। तो चांसेस हमारे अकॉर्डिंगली तो बहुत कम हैं, बाकी लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट पूछा है धर्मजीत सिंह ने, ऑन विच डेट BSET एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। तो ये इस बार है 21/8/2022, दैट इज़ 21 अगस्त को 2022 में असाइंड है या प्लान्ड है हमारा BSET PIU BSET का एग्ज़ाम। नेक्स्ट पूछा है BTS वर्ल्ड ने, सर कोई वीडियो बनाओ PPMET के रिलेटिव, आगे क्या करना है अब। PPMET का जो रिज़ल्ट आ चुका था उसमें आई होप आपने अपना देख लिया, आपका स्कोर, उन्होंने रैंक भी दिया है, मार्क्स भी दिए हैं, परसेंटाइल भी दिया है।
तो परसेंटाइल के ऊपर बेस्ड जैसे 50 परसेंटाइल ज़रूरी हैं PPMET के अंडर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए, तो उसके अगर आपके 50 परसेंटाइल से अबव हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी जैसे भी लिस्ट भी आ गई, पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया था, अभी लिस्ट आ गई अलग अलग की, 50 परसेंटाइल से ऊपर ही है सारे जनरल में, तो वो उसमें आप अप्लाई करोगे। आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस के ओपन है अभी पोर्टल, आप वो कर लो कॉलेज के वाइज की, आपको जो भी सिलेक्टर लगता है, आपका अच्छा लगता है कॉलेज, आप उसको फिल कर दो प्रेफरेंस को। फिर उसके बाद क्या होएगा, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आप उस कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहोगे। फॉर एग्जांपल आपको ये ABC कॉलेज कोई भी अलॉट हो गया, तो फिर आप अब ये जो ABC कॉलेज है इसके कॉन्टैक्ट में रहोगे कि इसने एडमिशन्स कब लेनी है, क्या कुछ इसके लिए चाहिए, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब एडमिशन है, तो फिर आप उस कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहोगे। इस प्लान में एडमिशन्स चलती हैं। नेक्स्ट पूछा है अमरजीत कौर ने, कैन रैंक 80 गेट GMC पटियाला और फरीदकोट जनरल कैटेगरी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अमरजीत कौर, आपका बहुत अच्छा रैंक है। आई रियली होप कि आपको आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में सीट मिल जाए। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको पूछा है कि आप पूछ रहे हो कि GMC पटियाला या फरीदकोट में किस में मिलेगी। देखो ये मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि ये वेरी करेगा, कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं इस बार उसमें जाना, मतलब जैसे अब कॉलेज प्रेफरेंस का ओपन है तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट करते हैं उस कॉलेज को, राइट। क्योंकि जैसे उन्होंने रैंक वाइज शुरू किया, ये रैंक वाले ने ये कॉलेज में जाना है, ये रैंक ने इधर कॉलेज में जाना है, ये रैंक ने इधर कॉलेज में जाना है, तो अब उस कॉलेज में जो भी आपकी डिमांड है उसमें कितने स्टूडेंट्स आए हैं, राइट। फिर कितनी उसकी सीट्स हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेन चीज़ तो यही है, ये चीज़ अभी नहीं पता चलेगी, ये चीज़ बाद में ही पता चलेगी कि कितने स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया और कितनी सीट्स उसमें अब बची हैं, तो कितने और आ सकते हैं, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये रैंक में इसमें मिलेगी या नहीं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि अगर एक ही कॉलेज होता ना तो हम बोल भी देते। अब कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मे बी जिसके आगे रैंक है वो किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो, है ना, तो इस चक्कर में हो सकता है मिल जाए। तो ये चीज़ अभी नहीं पता चलेगी, आई एम सॉरी, बट धीरे धीरे पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान का। मुस्कान पूछते हैं, सर जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज मुक्तसर कॉलेज है वो गवर्नमेंट है? हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी सर की ही इसी चैनल पे एक वीडियो है, उन्होंने उसमें सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस को शो किया। मेरी भी है, सर की भी, दोनों की वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हो, देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं, राइट। तो आप प्लीज़ वो चेक कर लेना, तब आप थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा। वैसे हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है, आप फिर भी एक बार देख लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुरेंद्र कालिया ने, सर हुन कॉलेज कितना पता लगना केड़ा मिलिया ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट ते है। देखो मैं सेम ही चीज़ आज बहुत बार वीडियो में आ चुकी है ऑलरेडी कि पहले आपने कॉलेज प्रेफरेंस फिल कर दी, फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसी ऑफिशियल साइट पे जहाँ पे आप ये सब अप्लाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो, वहीं पे कॉलेज की प्रेफरेंस जो फिल हो चुकी है उसके बाद कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा ये स्टूडेंट को अलॉटेड कॉलेज ये वाला है, इस स्टूडेंट को ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, इसको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वहीं पे आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरमन सग्गू ने, सर चॉइसेस तो फिल कर दी, फ़ी कब फिल करनी है? वही मैं आज रैपिडली बता रही हूँ, कॉलेज चॉइस फिल कर दी है, फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप चेक करना आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर उस कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहना कि उस कॉलेज ने अपनी काउंसलिंग किस दिन करनी है, ठीक है। तो वो कॉलेज कोई भी आपने कॉलेज फिल किया है वो मान लो अलॉट हो गया, तो उसमें आप कांटेक्ट में रहोगे कि अब ये कॉलेज ने एडमिशन कब देनी है, ठीक है। तो उस कॉलेज ने कितनी फीस लेनी है, कब एडमिशन देनी है, वो कॉलेज डिसाइड करेगा, तो आप उस कॉलेज के कांटेक्ट में रहना। नेक्स्ट पूछा है संजना सरवन ने, सर माय रैंक इज़ 50। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन संजना, आपका काफ़ी अच्छा रैंक है।
अब आप क्या पूछते हैं, एंड आई हैव अप्लाइड फॉर UCO1, कैन आई गेट अ सीट इन UCO1। आप ही फिलहाल जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है उसको फिल कर दो, क्योंकि फिलहाल उसके ओपन है, आप फिल कर सकते हो। आप एक बार फिल कर दो जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपका यही डिसाइडेड है तो आप ये कर सकते हो कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दो, फर्स्ट नंबर पे ये जो भी आपका है ये फिल कर दो, सेकंड थर्ड ऐसे बाकी भी फिल कर दो। फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फिर उसके में आपको पता चल जाएगा कि आपका वो अलॉट होता है कि नहीं होता। एक बार जो आपके हाथ में काम है वो ये है कि इसको फिल कर दो। अगर ये आपका डिसाइडेड है कि मैंने इसी में लेना है तो इसको फर्स्ट नंबर पे रख दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हैरी ने, मैम मैं 12th आर्ट्स नाल कीती है जी, 10th बेस ते हो सकती है जी। PAU AT की आई होप आप बात कर रहे हैं। अगर आपने 12th आर्ट्स कर रखी है और अभी आप 10th के ऊपर बेस्ड AAT एग्ज़ाम दे के इधर जाना चाहते हैं PAU में, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपने 12th कर ली तो आप 10th बेस्ड वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप कर सकते हैं ऐसा भी। आप 10th के वाला जो फॉर्म्स अब तो जैसे दिस ईयर के तो निकल गया, नेक्स्ट ईयर में फॉर्म्स आएंगे AAT के, तो आप वो फिल कर देना और उसमें फिर अप्लाई करके अपनी तैयारी शुरू कर देना। ठीक है, आप कर सकते हो बिल्कुल। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं सबके। नेक्स्ट किसान ने पूछा है, सर गवर्नमेंट कोटा फिल करा और मैनेजमेंट कोटा। देखो भाई, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, आपको लगता है कि आपको इस कॉलेज में सीट मिल सकती है, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कोटा ही फिल करना चाहिए। इन केस आपको लगता है कि कोई स्कोप नहीं है, बहुत पीछे है, नहीं मिल सकती, तो मैनेजमेंट फिल कर दो। वैसे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कोटे में जो सीट्स हैं या जो उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है और मैनेजमेंट में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, बहुत डिफरेंस होता है इनमें। मैनेजमेंट की फ़ीस काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेरेटिव टू गवर्नमेंट कोटा फीस अंडर सेम कॉलेज। मतलब एक ही कॉलेज में दो बच्चे बैठे हैं, एक गवर्नमेंट सीट के अंदर आया है, एक मैनेजमेंट सीट के अंदर आया है, सेम पढ़ाई करवाई जाएगी, सेम जगह बैठेंगे, सब कुछ सेम चलेगा, बस मैनेजमेंट वाले की फ़ीस ज़्यादा होएगी, गवर्नमेंट वाले की फ़ीस कम होएगी, ऐसा होता है। तो पहले तो आप गवर्नमेंट में ही ट्राई करो, अगर नहीं होता इन केस तो फिर मैनेजमेंट में चले जाना। पहले तो गवर्नमेंट ही ट्राई करो ना, बाकी आपको बेहतर पता होगा कि आपका रैंक क्या है, उसके हिसाब से क्या आपके चांसेस हैं किस में मिलने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान तनेजा का, सर आई हैव रैंक 84 एंड आई हैव फिल माई ओनली चॉइस सिंगल कॉलेज, इज इट सफिशिएंट और आई हैव टू फिल मोर चॉइसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान, आपका रैंक काफ़ी अच्छा है 84। अब आपने एक ही चॉइस क्यों फिल करी, आप ज़्यादा चॉइसेस फिल करो ना, वो तो उन्होंने तो लिखा ही हुआ है कि फिल मैक्सिमम चॉइसेस, एक क्यों फिल कर रहे हो, 2-3 तो फिल कर ही दो, है ना। मेरे काफ़ी नोन में है स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी फिल करे, उन्होंने 5-5, 6-6 भी ऑप्शन फिल हो रहे थे तो वो कर रहे हैं। तो एक क्यों, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, है ना। मान लो एक में वो चेक करें, उसमें पहले ही स्टूडेंट्स काफ़ी हों, सीट्स ना बची हों, तो फिर कुछ नहीं होना, फिर वो आपने सेकंड फिल ही नहीं किया, उन्होंने ख़त्म कर देना, केस ख़त्म। सेकंड थर्ड फिल तो करो, अगर एक में नहीं तो दूसरे में एडजस्टमेंट हो जाएगी। वैसे तो रैंक अच्छा मिल ही जानी है ज़रूर, बट फिर भी सेफ साइड के लिए एक नहीं 2-3 जितने फिल हो रहे हैं, जितने आपके डिज़ायर्ड कॉलेजेस हैं वो सारे फिल कर दो, ठीक है। एक नहीं, ज़्यादा फिल करो, ये सभी के लिए एक ना मत फिल करो, ज़्यादा फिल करो। नो मैटर आपका रैंक कितना भी अच्छा है, बट स्टिल आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरलीन का, कौन कौन एलिजिबल है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। जिनके 50 परसेंटाइल हैं वो एलिजिबल हैं। वैसे इसका कैटेगरी वाइज अलग अलग है, मैं आपको बता ही देती हूँ। जनरल कैटेगरी में 50 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, SC ST में 40 परसेंटाइल होने चाहिए, जनरल विद PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे होता है, डिसेबिलिटीज़ के लिए 45 परसेंटाइल, और SC ST OB के साथ डिसेबिलिटीज़ हैं तो 40 परसेंटाइल। तो ऐसे हैं, तो आप अगर जनरल की बात कर रहे हो तो 50 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, तभी आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है PPMET का उसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमोल टालीवाल का, सर आई हैव सम क्वेश्चंस, ओके पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द एग्ज़ाम फॉर PAU CET,
PAU CET का एग्ज़ाम कब है? PAU CET का एग्ज़ाम इस बार 24 जुलाई को है। सो 24/7/2022 दैट इज़ 24 जुलाई को इस बार PAU CET का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी आप ऑफिशियल साइट के कांटेक्ट में रहिए, अगर कोई अल्ट्रेशन होती है तो वहीं पे इन्फॉर्म करेंगे और हम भी हमारे इस चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द एग्ज़ाम ऑफ PAU CET? इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अब सब्जेक्ट वाइज होंगे, है ना। अब हमें नहीं पता आप मेडिकल के हैं कि नॉन मेडिकल के हैं, आपने PCM फिल किया है कि PCB फिल किया है, तो फिर ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज़ देयर नेगेटिव मार्किंग इन एग्ज़ाम? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो जो आता है सिर्फ वही फिल करना, जो नहीं आता उसे फिल मत करना। What rank is required to get a seat in BSc Agriculture and how many marks do we need to score? PAU का जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें सिर्फ रोल नंबर और रैंक दिया होता है, उन्होंने वहाँ पर मार्क्स नहीं लिखे होते। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि इतने मार्क्स चाहिए, हम कहेंगे कि इतना रैंक चाहिए। तो अगर आप BSc एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो BSc एग्रीकल्चर में आपका लगा के चलो कि जनरल के लिए तो आपका 60 से बिलो ही रैंक हो, मतलब 1 to 50 या आप कह लो 1 to 60 तक ही आपका रैंक हो, तब आप सेफ साइड रहोगे, तब आपको BSc एग्रीकल्चर में सीट मिली जाएगी यहीं पे कैंपस में ही, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज के थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, वो अगर ऐसा चीज़ है तो आप प्रॉस्पेक्टस को रेफर कर लो, या फिर BSc एग्रीकल्चर की डिटेल्ड वीडियो होएगी मेरी इसी चैनल पे, उस पर देख लो। BSc एग्रीकल्चर सनी कोचिंग क्लासेस सर्च करो, उसमें आ जाएगा आपको कि इतनी सीट्स हैं, इसके लिए इतनी है, ये पैटर्न है, ये सारे क्वेश्चंस ना ऑलरेडी आंसर्ड हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है PAU CET का, ये चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी हैं। PAU CET की प्रिपरेशन कैसे करें इसकी भी वीडियो है, आप उन वीडियोस को थोड़ा सा सर्च करो यही चैनल पे, आपको आराम से मिल जाएंगे और उसमें पूरा डिटेल्ड में सेम आपका एक क्वेश्चन की पूरी लंबी वीडियो है, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगेन आपका 5th भी यही है कि NCERT इज़ नॉट इनफ फॉर द एग्ज़ाम वेयर वी हैव टू स्टडी, ये बताया हुआ है। काइंडली रिकमेंड, हाँ मैं वीडियोस जरूर आपको रिकमेंडेशन में करूँगी ऐड। बाकी आप भी जो भी आपका टारगेट है ना, जैसे BSc एग्रीकल्चर PAU सनी कोचिंग क्लासेस सर्च करो यूट्यूब पे, आपको वीडियोस आ जाएंगी। एग्जाम पैटर्न लिख के सर्च करो, सनी कोचिंग क्लासेस लिखो, आपको आ जाएंगी। ये यही चैनल पर थोड़ा ऊपर नीचे जाके देखो, आराम से मिल जानी है। BSc एग्रीकल्चर की तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, PAU की भी बहुत सारी हैं। PAU CET का एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रक्चर, कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस सब्जेक्ट के, कैसे तैयारी करनी है, सबकी डिफरेंट वीडियोस हैं। जस्ट थोड़ा सा इधर उधर जाओ, आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड में आंसर मिल जाएंगे। गगनदीप कौर का, सर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होनी है? बिल्कुल होएगा जी। पहले फर्स्ट काउंसलिंग वालों को तो सीट मिल जाए, सीट अलॉट हो जाए, उसके बाद फिर सेकेंड काउंसलिंग वालों की बारी आएगी, फिर उसके लिए भी सेम प्रोसीजर चलेगा। होएगी बट अभी नहीं पता कब होएगा, बट ज़रूर होएगा। आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही का। हाय सर, हेलो जी। PPMAT में कैटेगरी रैंक कैसे पता लगेगा? इनकी जो आई है ना अभी लिस्ट आई है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ओपन की अलग, मतलब जनरल की अलग, SC की अलग, PC की अलग, तो वहीं पे आप चेक करो, आपका रोल नंबर वो सब दिया हुआ है। तो आप जो ऑफिशियल साइट पे ही रिसेंटली अपलोड करी गई है लिस्ट, वो कैटेगरी वाइज है, तो आप उसके वजह से चेक करो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर वहीं पे है, अलग अलग उस पे हैं, कैटेगरी वाइज हैं, आप उसमें चेक करो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपिंदर सिंह का। हेलो सर, PPMAT के लिए SC कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स क्या थे? हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बताए हैं वीडियो में, चलो मैं फिर से बता देती हूँ। जनरल के लिए 50 परसेंटाइल है, SC ST के लिए 40 परसेंटाइल है, बाकी डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे जनरल में डिसेबिलिटी है तो 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के साथ डिसेबिलिटी है तो 40 परसेंटाइल। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। तो इतने परसेंटाइल आपके होने चाहिए, तभी आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई कर पाएंगे। मार्क्स नहीं है जी, ये परसेंटाइल के वाइज उन्होंने बताया है, तो आप उसी के वाइज देखो। मार्क्स के साथ आपको आपका परसेंटाइल भी पता होएगा ना, तो आप उसको रेफर करो, मार्क्स को मत करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यक्षित ने, सर क्वेश्चन सी, एडमिशन परसेंटेज दे बेस ते मिलनी है या परसेंटाइल दे, परसेंटाइल दे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते जो आपने भी बेचा है ना, वो जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है हमें ये वाला, वो प्रॉस्पेक्टस में हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल, है ना, मैं लगा भी दूंगी साइड में, जो इसमें दिया हुआ है ये आपको अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल दिया है। उन्होंने लिखा है एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशन, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टू एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग इज एज अंडर। तो बीएससी नर्सिंग एग्जाम, बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसमें आपके इतने परसेंटाइल होने चाहिए, तो वही है कि ये इतने इतने परसेंटाइल बेसिस पे ही है, मतलब उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में ही ये चीज़ बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप कौर ने, सर कितने तक गवर्नमेंट सीट मिलती है? कितने तक गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ये मैंने ऑलरेडी कहा कि गवर्नमेंट सीट कितने तक मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उस गवर्नमेंट कॉलेज में। अब गवर्नमेंट कॉलेज भी एक नहीं है, कई हैं, फिर कितने स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, राइट, तो ये उस बेसिस पे जाएगा। ये चीज़ ऐसे डिफाइंड है ही नहीं कि ये इतने के लिए इसमें है, राइट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है। तो आपने यही पूछा हुआ था, तो ऐसा हमारे पास कोई नहीं है चीज़, तो ये अलग अलग है। कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, मतलब कॉलेज प्रेफरेंस डालनी है जैसे, तो कितने स्टूडेंट्स वो प्रेफर करते हैं कॉलेज को, है ना, तो उस बेसिस पे ही ये चीज़ डिफाइन होएगी, तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। आई एम सॉरी संदीप। आई होप मैंने आप सबके डाउट्स जो हैं वो आंसर किए हैं, और अगर आपका डाउट इस सेशन में नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए, या आप जिन्होंने पूछना है वो हमें इंस्टाग्राम पे भी, जैसे मैंने आंसर्स किए हैं कुछ इंस्टाग्राम पे पूछे हुए थे डायरेक्ट मैसेज में, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी और अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। ऑल द बेस्ट।